हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके सामने यहाँ पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ना। कुछ भी सोचिए, जो भी आपके मन में चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, कुछ भी जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आज हम गाइडेंस का वीडियो लेके आए हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, ऊपर वाला आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, कुछ भी सोचिए, जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है, उससे संबंधित क्या समस्या जो भी है, उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या कुछ होगा आने वाले समय में आपके लिए। तो आइए देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आपको इन तीनों नंबर को देखना है और अगर आपसे कनेक्ट हो जाए तो आपको फॉलो करना है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। आपने जो नंबर चुना था, बस आपको उसी नंबर की रीडिंग को सुनना है। आपको लगता है कि समय कम रहता है तो आप यहाँ पे वीडियो को रोकें, अच्छे से तीनों नंबर को देखें, प्रार्थना करें, जो भी कुछ मन में चल रहा है उसके बारे में सोचें, उसके बाद आप कार्ड्स को चुनें। अगर आपके जीवन में 3 समस्याएं ऐसी हैं, होता है ना, कभी कोई रिलेशनशिप में भी दिक्कत चल रही है, करियर में भी चल रही है, या फिर कोई घर में समस्या आ गई है, कोई और परेशानी अलग से आ गई है, तो आप 3 बातों के बारे में जान सकते हैं। तो ध्यान रहे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 ही नंबर हैं, तो तीनों नंबर पे आप अलग अलग समस्याओं को रख सकते हैं, अलग अलग प्रश्न को रख सकते हैं और फिर उसके आंसर को आप उस प्रश्न से कनेक्ट करके अपने समाधान तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको विश्वास है तब तो आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल वर्क करेंगी। 101% ये चीज़ें आपके साथ काम करेंगी। लेकिन अगर आपको 1% का विश्वास नहीं है तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ। आपकी खुद के डिसीजन है, आप चाहें तो फॉलो करें, चाहे तो ना करें। आप चाहें तो इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखें, चाहें तो ठीक है अपने जीवन में उतारने के लिए देखें, आपकी मर्ज़ी है। कोई किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके की जर्नल रीडिंग है जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट। आपने जो भी कुछ सोचा है, जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है, जब भी आपने इसको चुना था, फर्स्ट नंबर को चुना था, तो जब आपने इसको चुना, आपके मन में जो भी कुछ चल रहा था, यूनिवर्स आपसे क्या आंसर देना चाहते हैं उस विषय में। ध्यान रहे कि रीडिंग का टॉपिक क्या था और मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि टॉपिक कुछ होता है और गाइडेंस कुछ आ रहे होते हैं, वो भी मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं आपके लिए जो समस्या आपने सोची है उससे संबंधित क्या सलाह है। तो नंबर फर्स्ट, आपने जो समस्या चुनी थी अपने फर्स्ट नंबर के लिए, आइए देखिए क्या गाइडेंस है। लेकिन सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिख के ज़रूर जाइएगा आज की रीडिंग के लिए। जब हम यूनिवर्स के कार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर नीचे थैंक यू यूनिवर्स लिख के जाया कीजिए जब आप आंसर मांग रहे हैं यूनिवर्स से। तो आइए देखते हैं। आपको खुद के ऊपर अगर भरोसा है, खुद के ऊपर यकीन है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप जो सोच रहे हैं वो आप कर सकते हैं, उसके परिणाम को झेल सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं उतनी क्षमता है आपके अंदर। जो सपने आप देख रहे हैं कि आप उसे पूरा कर लेंगे, क्योंकि देखिए सपने देखना बहुत आसान होता है, उन सपनों को सच करने में बहुत मेहनत लगती है। तो क्या आप इस मेहनत को कर पाएंगे? बस अपने बल पे, बस अपने बल पे, ठीक है। ये नहीं कि किसी के सहारा लेके उसके ज़रिए इसके ज़रिए, नहीं, खुद के बल पे आप क्या कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके साथ है, ईश्वर का साथ आपके साथ है। आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत में बिल्कुल भी कमी मत छोड़िएगा, रिजल्ट आपको आपके मन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर है। तो अब ये बातें आप कनेक्ट कीजिए अपनी समस्या से। आपने जो भी सोचा, चाहे वो आपने अपनी करियर के लिए सोचा या फिर अपने रिश्तों के लिए सोचा, लव मैरिज के लिए सोचा, क्योंकि ज़्यादातर लोग लव रीडिंग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के लिए भी आपने सोचा होगा। अगर सोचा है तो अपने बल पे सोचिएगा कि आप करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, क्या आप अपने बल पे कर पाएंगे, क्या आप अपने पर्सन को अपने दम पे जीवन में खुशियाँ दे पाएंगे, किसी के सहारे नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है यस मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ही जीवन में आगे बढ़िएगा, नहीं तो किसी के सहारे अगर आप बढ़ेंगे तो जो आप सोच रहे हैं उसके विपरीत परिणाम आ सकता है। यहाँ तक कि अपने पर्सन के सहारे भी आप अपना डिसीजन मत लीजिएगा। आपको जो भी डिसीजन लेना है खुद के बल पे लेना है, ठीक है, कि आपको ही वो करना होगा, आप ही कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बस आपने ये सोच लिया कि नहीं वो मेरा साथ देगा या साथ देगी, या मेरा पर्सन मेरा साथ देगा या देगी। नहीं, अगर आप अपने पर विश्वास करेंगे तभी आप काम को कर पाएंगे।
तो सबसे पहले यही आंसर को समझिए और समझिए कि क्यों आया था आपके लिए। कमेंट करके बताइएगा। नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आज की रीडिंग आपसे कनेक्ट हो। आइए जानते हैं नंबर 2 आपने जो भी चुना था वो क्या है और किस बारे में आपने चुना और क्या आंसर आपके लिए है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो थोड़ा सा आपको हो सकता है अच्छा ना लगे। जब भी ये कार्ड आता है तो मुझे भी थोड़ा सा होता है कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे लिए सही होता है वही हमारे लिए होता है और वही हमारे लिए हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके लिए है ना कि जो आप चाह रहे हैं वो शायद आपके जीवन में सही नहीं है, उससे आपको उतनी खुशियाँ नहीं मिलेंगी जिसके ना होने से जब उसकी जगह पे कुछ और होगा तो उससे आपको ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, आप ज़्यादा खुश होंगे। तो जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपके जीवन में उतनी खुशियाँ लेके नहीं आएंगी, लेकिन कुछ और है जो उसकी जगह को लेगा, उससे आपके जीवन में ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ऑप्शन चल रहे हैं लाइफ में, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप जानते हैं कि हाँ स्ट्रगल है, आप जानते हैं कि हाँ समस्याएं हैं, आप जानते हैं कि दुख है, आप सब जानते हैं। हर इंसान अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको पता है कि हाँ सही है और ये चीज़ मुझे दुख नहीं देगी, वो बेहतर है। लेकिन क्या है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम हर कीमत पे पाना चाहते हैं। ईश्वर वहाँ पर भी आपके साथ है, क्योंकि जो चीज़ दिल से की जाती है, जिस चीज़ में दिल लगता है, मन लगता है, विश्वास है, प्यार है, कनेक्शन है, वही चीज़ ना, आपने वो वाला डायलॉग खूब सुना होगा, जिस चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो वही वाली बात है, अगर किसी चीज़ से आप दिल से चाह रहे हैं ना तो फिर ईश्वर भी वो आपको ज़रूर देंगे। बस ये है कि जो प्रयास है वो ईमानदारी से होना चाहिए, उसमें कहीं से भी कोई छल कपट लालच नहीं होना चाहिए। सच्चे दिल से आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। ईश्वर उसमें भी आपके साथ हैं। आपको पहले से बता दिया गया है, उसमें आपको समस्याएं होंगी, आपको हमेशा वहाँ खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, वो चीज़ भी मिलेगी, लेकिन कुछ समस्याओं के साथ मिलेगी। तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ये नहीं कि आज आपको वो चीज़ मिल गई और कुछ समस्याएं थी, कुछ समय तक वो चीज़ें आपको अच्छी लग रही थी, कुछ समय बाद फिर आप शिकायत करने लगे। नहीं, आपको पहले ही सब कुछ बता दिया गया है, क्योंकि उससे बेहतर भी ऑप्शन है, उसमें आप जाएंगे तो ज़्यादा आप खुश रहेंगे, क्योंकि वहाँ फिर आपको कुछ करना नहीं है, आराम से ज़िंदगी कटेगी। लेकिन अगर जो आप चाहते हैं, जो आपके दिल में है, अगर उसकी तरफ आप जाएंगे तब आपको थोड़ी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपकी ज़िद है कि आपको यही चीज़ चाहिए तो आपको वही चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आप बहुत सारे लोग होंगे जो तो समझ गए होंगे कि कार्ड्स क्यों आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मुझे बताना है ना कि कार्ड्स किस किस लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक नई जॉब चाहते होंगे और उनको जॉब मिल गई, लेकिन वो अपने जीवन में किसी और नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है, उसका परिणाम लेकिन अच्छा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको बता दिया गया। आप वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पे कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अरेंज मैरिज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको परिणाम क्या मिलेगा ये भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ 2 कंडीशन ये आपने देख ली। और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई नई दुकान खोली है और वो दुकान आपकी चल नहीं रही है, ठीक है, और आपके मन में आपके दोस्त यार आपसे कह रहे हैं कि दूसरा कोई काम शुरू कर दो। वो काम आपने शुरू कर दिया, उसमें आपको तरक्की मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने अपनी दुकान को बंद कर दिया तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो दुकान ही आपको बरकत दे, वो दुकान ही आपको धन दौलत दे, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई और समस्या रही, किसी और चीज़ के लिए आप देख रहे थे, तो वो भी आप इसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर बारे में बता दूँ। ये भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, लेकिन फिर हमें छोटे मोटे पेपर हम देते रहते हैं, उसमें हमारा क्वालिफाई हो जाता है, हम उसको कर लेते हैं, सोचते हैं कि अब छोड़ो जाने दो, इसी में रहते हैं, आराम है। तो वो आराम है, बेटर है, अच्छा है। लेकिन अगर आपका दिल कहता था कि वो करें, हाँ उसको आप करिए, स्ट्रगल करेंगे, लेकिन मेहनत भी का परिणाम भी अच्छा मिलेगा।
तो उससे भी बेहतर आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो थोड़ा सा परेशान हो के अच्छी चीज़ों को पा सकते हैं, लेकिन अगर आप आराम चाहते हैं तो फिर आप इसमें भी ठीक हैं। तो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं जीवन में। आइए देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 आपने चुना है। आइए जानते हैं आपकी समस्या का समाधान क्या है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है। जो भी कुछ हम देखेंगे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस दी। तो एक थैंक यू यूनिवर्स तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। कार्ड जब भी आते हैं ना तो बहुत अच्छे गाइडेंस दे के जाते हैं, और सच में आप अगर फॉलो करेंगे ना तो इसके रिज़ल्ट तक भी आप जाएंगे। आप पता नहीं आपको विश्वास है या नहीं है, लेकिन एक बार आप विश्वास करके देखिएगा। आपकी मर्ज़ी है आप फॉलो करें या ना करें, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार विश्वास के साथ ही इस कार्ड्स को देखिएगा। नंबर 3 ऐसा लग रहा है आपको विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, कोई बात नहीं। जब विश्वास होगा तब फॉलो कीजिएगा, फिर आप रिज़ल्ट भी देखिएगा। नंबर 3 आइए जानते हैं सफलता। इसीलिए तो आपको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव माइंड में चल रहे हैं। आप कुछ करते हैं ना तो आपको पहले ही सोचते हैं कि मुझे नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता होगा जिसकी वजह से आपको सफलता बहुत देर से मिलती है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप विश्वास ही करना छोड़ दें कि सफलता जैसी कोई चीज़ है। बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अब जल्दी का मतलब यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कल परसों मिल जाएगी। कुछ भी बड़ा पाने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, तभी वो चीज़ आपको हासिल होगी। नहीं तो फिर क्या मतलब हो जाएगा उसका बड़ा होने का, फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर वो बड़ी चीज़ थी ही नहीं। जब बड़ी चीज़, बड़ी उपलब्धियाँ मिलती हैं तो वो बहुत परिश्रम के साथ आती हैं, तो बहुत परिश्रम लगेगी इसमें, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, करते रहिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। अब यहाँ स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आपका कोई काम भी हो सकता है, या रिलेशनशिप भी हो सकता है। रिलेशनशिप में आपको लग रहा होगा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। स्ट्रगल कैसा मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है, आपकी कास्ट अलग है, आपका धर्म अलग है, आपका स्टेटस अलग है, रहन सहन अलग है, देश अलग है, शहर अलग है, राज्य अलग है। बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सब कुछ करते हैं तो जीवन बहुत खूबसूरत होगा, सफलता मिल जाएगी। लास्ट में आप वो जो चीज़ आप सोच के चल रहे हैं ना कि ये रिश्ता मुझे खुशी देगा, बिल्कुल वो रिश्ता खुशी देगा, लेकिन उससे पहले बहुत तप होगा, बहुत तपस्या होगी इस चीज़ को पाने के लिए। बिना तपस्या के वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।